हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1.15 तक। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.16। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट प्लेन्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो देखिए, यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और इसमें क्या किया गया है कि लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमें एक स्क्वायर दिया हुआ था और एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यहाँ पर अभी हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, कुछ इस तरह से है कि सपोज दिस इज अ क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब हो गया जिसकी यहाँ पर हमारे पास जो साइड है वो हो जाती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर रखा हुआ है जो कि एक्स के अलोंग है, ठीक है। तो हमको बताना है कि भाई यहाँ पर जो नेट फ्लक्स जो होगा इस क्यूब का वो कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। और तो यहाँ पर देखिए भाई, नेट फ्लक्स देखिए गोज लॉ की एप्लीकेशन यहाँ पर हम यूज करते हैं। सो गोज लॉ में बोलता है दैट ई डॉट डी एस ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है, कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर चार्ज है, चार्ज इनसाइड द बॉडी, ठीक है, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, की क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है डिवाइड कर देते हैं अगर हम उसे एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो वहां पर हमें टोटल फ्लक्स मिल जाता है। सो दिस चार्ज इज इनसाइड द सरफेस, की चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर चार्ज सरफेस के बाहर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, तो उस केस में हमारा जो नेट फ्लक्स है वो कितना होता है, वो यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। सो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0। भाई सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, क्लोज सरफेस है और सरफेस के अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, तो नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कि यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज दैट नेट फ्लक्स ओवर द क्यूब इज 0 बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीविंग द क्यूब इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग द क्यूब, की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस क्यूब के अंदर एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइन वहां पर लीव कर रही है। सो द नेट फ्लक्स विल बी 0। ओके, अच्छा, मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1.17 इज केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of below a black box indicate that net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कि भाई यहाँ पर काफ़ी केयरफुल मेजरमेंट ली गई है और उस मेजरमेंट के द्वारा हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया हुआ है कि जो एक ब्लैक बॉक्स है जिससे बाहर जो फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ पर जो निकल रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। द फ्लक्स इज इट इज 8.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये यहाँ पर हमें नेट फ्लक्स दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में पूछा है, ए पार्ट में हमें व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो उस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो देखिए, क्यूब है भाई हमारे पास और एक इस तरह का क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सपोज यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज के कारण जो नेट फ्लक्स यहाँ पर बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो फ्लक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो फ्लक्स हमें दिया हुआ है। सो द फ्लक्स इज गिवन, ठीक है, और हमको बताना है कि चार्ज कितना है अंदर। तो सेम हमारे पास देखिए फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से हम चार्ज इनसाइड द सरफेस निकाल सकते हैं, दैट इज फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो वी विल यूज द फॉर्मूला दैट फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू inside the surface divided by epsilon naught. So from here the q is equals to phi e into epsilon naught and the phi e is given, that is 8 into 10 raised to the power 3 and the value of epsilon naught is 8.85 multiplied by 10 raised to the power minus 12. Okay, and when we will solve this, the answer will be 0.07 multiplied by 10 raised to the power minus 6 coulomb. Okay, so 10 raised to the power minus 6, so we can write that the charge inside the surface is 0.07 microcoulomb. Okay, so this is the amount of charge inside the cube, ठीक है भाई, इतना चार्ज यहाँ पर जो हमारी क्यूब है उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा, फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमें बताया हुआ है दैट इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, कि भाई यहाँ पर यदि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो यहाँ पर अगर 0 है, देन कुड यू कंक्लूड दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट, कि भाई यहाँ पर इसके अंदर
भाई ये जो आउटवर्ड जो फ्लक्स है, ठीक है, ये अगर फ्लक्स यहाँ पर बाहर निकल रहा है, जो ये नेट फ्लक्स यहाँ पर अगर जीरो है, ठीक है, जो फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये फ्लक्स यहाँ पर अगर जीरो है, सो ये हमारा फॉर्मूला था। तो देखिए अगर फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो, सो इट मीन्स Q इज इक्वल्स टू जीरो, कि भाई यहाँ पर जो चार्ज है वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो जीरो है, तभी इसके बाहर जो नेट फ्लक्स है वो कितना है, जीरो मिल रहा है हमें। जो टोटल नेट फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है वो जीरो मिल रहा है, क्योंकि चार्ज इसके अंदर जीरो है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई इस सरफेस के अंदर जो चार्ज हो, नेट चार्ज जीरो हो, ठीक है, कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, सो नेट चार्ज जीरो हो। तो उसके कारण भी क्या होगा, यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू द सरफेस, वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। सो देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज दैट आइदर द चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो और the algebraic sum of all the charges present inside the cube is zero. Okay, so the answer is when phi is zero, then either there is no charge inside the box or algebraic sum of all the charges inside the surface is zero। कि भाई यहाँ पर कि जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, कि या तो जो हमारे बॉक्स है उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, या फिर जो एल्जेब्रिक सम है सारे चार्जेस का इनसाइड द बॉक्स इज जीरो, बॉक्स के अंदर जितना भी चार्ज है उसका एल्जेब्रिक सम यहाँ पर कितना है, जीरो है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। सो मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम is a distance 5 cm directly above the center of square of side 10 cm। कि 10 माइक्रोकूलम हमारे पास चार्ज है, ठीक है, जो कि एक हमारा स्क्वायर है जिसके साइड 10 सेंटीमीटर है, और इसके जस्ट अबोव 5 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर ये चार्ज हमारा रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो जो नेट फ्लक्स आएगा इस स्क्वायर के थ्रू वो हमें निकालना है, ठीक है, कि नेट फ्लक्स कितना पास होगा इससे। सो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा स्क्वायर है, ठीक है, जिससे 5 सेंटीमीटर अबोव हमारा जो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस स्क्वायर के अराउंड यहाँ पर इसको हम पूरा एक क्यूब कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्यूब है, इस क्यूब का यहाँ पर जो एक फेस है, ठीक है, एक फेस है, दैट इज ABCD, ये हमारा निचला वाला फेस है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो चार्ज है, अब ये इसके 5 सेंटीमीटर अबोव है, तो यहाँ पर ये जो क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो सारी साइड्स है यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर होगी, तो मतलब यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर अबोव है, तो बेसिकली ये जो चार्ज है ये इस क्यूब के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो नेट फ्लक्स इस क्यूब से बाहर निकलेगा उसको हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम का यूज करके हम डायरेक्टली वो जो फ्लक्स है वो निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग की जो नेट फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेगा वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पर फाई इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कि जितना चार्ज है Q चार्ज है, डिवाइड कर देते हैं उसको एप्सिलॉन नॉट से, तो वहां पर हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं पूरे क्यूब का। तो अगर एक फेज का अगर हमें फ्लक्स निकालना हो तो उस केस में हम क्या कर देंगे कि भाई टोटल इसमें क्यूब के अंदर 6 फेजेस होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक के सामने वाला 6, टोटल 6 फेजेस है। तो अगर हम उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें हर फेज का या किसी भी फेज का हमें यहाँ पर टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, सो to solve the question we can imagine a square ABCD as one of the 6 faces of the cube। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ABCD को इस क्यूब का एक फेस कंसिडर कर सकते हैं जिसकी साइड यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सो चार्ज Q इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये जो चार्ज है ये इसके सेंटर के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। सो हम यहाँ पर यूज करेंगे गॉस थ्योरम। सो यूजिंग गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स थ्रू ABCD स्क्वायर, ठीक है। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, सो फाई इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और भाई यहाँ पर जो हमारा इसका 1/6 टाइम हो जाएगा, ठीक है, इसका 1/6 टाइम हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा नेट फ्लक्स हो जाएगा
Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। वही अगर हमारा जो पूरा यहाँ पर क्यूब है, इस क्यूब का अगर हम फ्लक्स की बात करें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि क्यूब हमारा एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, तो इसका फ्लक्स होगा phi इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इसके अंदर चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। अगर एक स्क्वायर यहाँ पर एक फेस का निकालना हो तो टोटल 6 फेस है, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें किसी एक फेस का यहाँ पर टोटल जो है वो है फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये बेसिकली टोटल फ्लक्स निकाल लिया। ओके, अब देखिए ये जो चार्ज है, इस चार्ज का अमाउंट भी दिया हुआ है, कितना है, ये है बेसिकली 10 माइक्रोकूलम चार्ज। सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो phi इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम, सो 10 इंटू क्यू है हमारे पास, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस माइक्रोकूलम है, सो माइनस 6 कूलम, ठीक है। सो 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 12। ओके, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा 1.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, एंड दिस इज द नेट फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ABCD। ओके, so move forward to the next question. So the next question is 1.19. A point charge of 2 microcoulomb at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm on the edges. What is the net flux through the surface? तो देखिए हमें यहाँ पर बेसिकली एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। So Q is given, that is 2 into 10 raised to the power minus 6 कूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया। एंड यहाँ पर हमें बेसिकली जो गॉसियन हमारी सरफेस है, ठीक है, उसकी साइड दी हुई है, तो क्यूब है, क्यूब की साइड दी हुई है यहाँ पर हमें 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो सरफेस से नेट फ्लक्स निकालना है। तो देखिए सीधी सी बात है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द phi net flux inside the net flux of through the cube will be Q divided by epsilon naught. So Q divided by epsilon naught. So यहाँ पर Q हमारे पास 2 multiply by 10 raised to the power minus 6 divided by epsilon naught. So 8.85 into 10 raised to the power minus 12. ओके, और इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें जो नेट हमारा फ्लक्स है वो मिल जाएगा, that will be 2.26 multiplied by 10 raised to the power 5 Newton meter square per coulomb. So this will be the net flux through the cube, ठीक है। The next question is, so question number 1.20, that is a point charge causes an electric flux of minus 1 into 10 raised to the power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge, and if the radius of Gaussian surface were doubled, how much फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस? तो देखिए एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जो कि एक गॉसियन सरफेस के सेंटर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस दी हुई है, और स्पेरिकल है गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस यहाँ पर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। सो सपोज यहाँ पर एक चार्ज है और 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर ये एक पूरी गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और इससे जो फ्लक्स निकल रहा है बाहर, नेट जो फ्लक्स निकल रहा है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। सो नेट फ्लक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या कर दिया हुआ है यहाँ पर, और हमें दिया हुआ है इसकी यहाँ पर रेडियस दी हुई है सरफेस की। तो बताया पूछा गया है कि अगर इस गॉसियन सरफेस की अगर हम रेडियस को डबल कर दें, 10 की जगह यहाँ पर अगर हम 20 कर दें, तो ये अगर हमारी गॉसियन सरफेस हो, इसकी रेडियस अगर हम डबल कर दें, तो उस केस में जो नेट फ्लक्स है वो कितना होगा, ठीक है। अभी जो फ्लक्स है वो हमें दिया हुआ है माइनस 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये फ्लक्स दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम इस सरफेस के रेडियस को डबल कर दे तो फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए गॉस थ्योरम यूज करेंगे हम क्लोज सरफेस के केस में। सो phi इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक है, और यहाँ पर एप्सिलॉन के ऊपर कि वो किस मीडियम के अंदर रखा हुआ है। तो बेसिकली केवल चार्ज के ऊपर हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है। सो चार्ज यहाँ पर अभी भी उतना ही है, सिर्फ हमने रेडियस को डबल किया है। तो रेडियस को चाहे आप कितना भी बढ़ा दो, कितना भी कम कर दो, जो फ्लक्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लक्स सेम रहेगा। सो फ्लक्स जो है अभी भी इतना ही रहेगा यहाँ पर। ओके, सो द आंसर इज दैट
that flux only depend upon charge present inside the surface. So if a radius of Gaussian surface is doubled, then charge will remain same. तो चार्ज के ऊपर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज यहाँ पर सेम रहेगा. ओके. द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज. यहाँ पर ये जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू निकालनी है. तो देखिए पॉइंट चार्ज की वैल्यू सिंपली हम निकाल सकते हैं क्योंकि फ्लक्स हमें दिया हुआ है. सो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो हमें दिया हुआ है, दैट इज -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये फ्लक्स हमें दिया हुआ है और यहाँ पर हमें पॉइंट चार्ज निकालना है. सो φe इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई ε0. और यहाँ से हम पॉइंट चार्ज निकाल सकते हैं Q इज इक्वल्स टू φe इंटू ε0. सो Q इज इक्वल्स टू φe यहाँ पर है हमारा -1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई ε0. यहाँ पर हो जाएगा 8.85 × 10⁻12. और यहाँ पर जो है इसको आप सोल्व करोगे तो आपका पॉइंट चार्ज आपको मिलेगा -8.85 × 10⁻12 है, ये 3 है तो कितना हो गया 10⁻9 कूलम. सो दिस इज द चार्ज इनसाइड द Gaussian सरफेस. ठीक है, ये नेट चार्ज उस सरफेस के अंदर है. और अगर उस सरफेस की चाहे हम कितनी भी रेडियस को बढ़ा दें, जो चार्ज है उसके ऊपर कोई फ्लक्स जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लक्स सेम रहेगा. ओके, सो दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.